ਮਾਝ ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾ। ਧੰਨ ਸੋ ਵੇਲਾ ਜਿਤ ਮੈਂ ਸਤਿਗੁਰ ਮਿਲਿਆ। ਧੰਨ ਧੰਨ गुरु अर्जन देव जी महाराज माज राग के अंदर 99 अंग 99 अंग के ऊपर ये शब्द सुशोभित कर रहे हैं साध संगत जी। सतगुरु अकाल पुरख वाहिगुरु जी की, गुरु रामदास महाराज जी की वडियाई में, उनके दर्शनों की वडियाई में संगत के सामने ये शब्द उच्चारण कर रहे हैं साध संगत जी। धन सो वेला जित मैं सतगुरु मिलिया। वो समा धन है, वो समा बहुत बड़ा है, बहुत भाग्यशाली है मेरे लिए, जिस वक्त मुझे सतगुरु जी मिले हैं, जिस वक्त मुझे सतगुरु जी के दर्शन हुए हैं। जैसे साध संगत जी हम लोग जब गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी के दर्शन करने के लिए गुरुद्वारा साहब जाते हैं, या जिन लोगों के घर से गुरुद्वारा साहब बहुत दूर है, जिनके शहरों में गुरुद्वारा है ही नहीं, ख़ास तौर से इंडिया से बाहर कुछ ऐसे जगहें हैं जहाँ पे अभी भी गुरुद्वारे साहिब नहीं हैं, तो जब वो अमृत वेले दरबार साहिब का कीर्तन लगाते हैं तो उनको पता, उनके मन के अंदर कितनी खुशी, कितनी हर्षोल्लास होती है कि गुरु महाराज के दर्शन हो रहे हैं। साध संगत की पूरी बाकायदा मर्यादा के अनुसार, कोई जूते नहीं डालने, जुराबे नहीं डालनी, टीवी के सामने ही उन्होंने अपनी छोटी सी गोलक रखी होती है और उसी के अंदर, गोलक के अंदर ही वो जो है पैसे डाल के और माथा टेक के ऐसा प्रतीत करते हैं कि ये महाराज हमारे सामने ही है, गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज। फिर जब कभी इंडिया आते हैं तो वो सारे के सारी जो गोलक की माया होती है वो ला के फिर यहाँ पे दरबार साहिब में या दिल्ली में या अपने पिंड में जाके, पिंड के गुरुद्वारे में वो पैसे जो हैं वो दान कर देते हैं। ऐसी भावना वाले भी हैं। सफल दर्शन नेत्र पेखत तरया। महाराज कहते हैं ऐसे सफल दर्शन हैं, आपके सफल दर्शन हैं महाराज, कि जब मेरे नेत्रों से, मैं अपनी आँखों से आपको देखता हूँ तो मेरे नेत्र सफल हो जाते हैं। सारा का सारा जो संसार समुंदर है, मैं ऐसा महसूस होता है कि मैं तर गया हूँ, मैंने तैर के पार कर लिया, मैं डूबा नहीं महाराज। मेरे नेत्र भी सफल हो गए आपके दर्शन करके, और संसार समुंदर से पार उतारा भी हो गया। धन मूरत चसे पल घड़िया, धन सो ओए संजोगा जियो। महाराज कहते हैं वो मूर्त, वो चसे, वो मुहूर्त, वो घड़ियाँ साध संगत जी, जैसे कि मुहूर्त हम लोग मान लेते हैं कि आम तौर पे अगर पंचांग के हिसाब से चले तो 48 मिनटों का एक मुहूर्त बन जाता है। अगर चसा माने तो पुराने समय के हिसाब से 4, 4.5, 5 सेकंड का एक चसा बन जाता है। एक पल साध संगत जी 24 सेकंड का बन जाता है। फिर एक घड़ी 24 मिनट की बन जाती है। ये सब जो है घड़ी के समय के यूनिट्स हैं, ठीक है जी। महाराज कह रहे हैं कि वो मुहूर्त भी धन है, वो चसे भी धन है, वो पल भी धन है, वो घड़ियाँ भी धन है। जब मुझे आपके दर्शनों का मेरा संजोग बना, जब मुझे आपके दर्शन हुए। जैसे साध संगत जी जब माता गुजरी जी छोटे साहिबजादों के साथ विछड़ गए ना, परिवार के साथ, तो उस टाइम माता जी को करमचंद मिला। वो एक्चुअली करमचंद था जिसका नाम कम्मो माशकी आया, जिसको ज़बरदस्ती मुसलमान बना दिया गया था और उसका नाम करीम बख्श रखा गया। फिर उसको कम्मो माशकी भी कहा गया। तो वो जब माता जी को मिला तो अंदर तो दुख था ही कि भैया मैं करमचंद था, मुझे ज़बरदस्ती मुसलमान बना के करीम बख्श बना दिया। तो उसके अंदर मन में सेवा की भावना जागी कि ये गुरु घर के परिवार की मैं सेवा कर लूँ। चलो मेरे साथ जो हुआ ज़बरदस्ती हुआ, लेकिन इनके साथ ना हो। तो फिर उसने साथ दिया कम्मो माशकी। वो अपने साथ लेके माता जी को और छोटे साहिबजादों को ले आया और गंगू के घर तक जो है रास्ते में गंगू मिला और उनको पहुँचाया। मतलब बात ये साध संगत जी की वो संजोग खुला। वो संजोग खुला तो वो करीम बख्श के मन में भी इतनी हर्षोल्लास आ गई कि मैं माता जी और छोटे साहिबजादों की सेवा कर लूं, क्योंकि अपने समय में मेरे साथ भी जुल्म हुआ, अब इनके साथ हो रहा है, तो मैं जितनी सेवा कर सकता हूं कर लूं। उसके लिए भी वो संजोग जाग पड़े। उद्यम करत मन निर्मल हुआ। महाराज कहते हैं जब उद्यम होता है ना साध संगत जी,
तब जाके मन निर्मल होता। अब सोए रहे हैं बिस्तरे के ऊपर, उठना ही नहीं है, गेम खेली जानी है, मोबाइल के ऊपर टीवी देखता जाना, रात को 12-12, 1-1, 2-2 बजे तक, सारी रात हो। अभी तो इतना गंद पड़ा है साथ संगत जी, जिसके साथ बात करो, अरे बाबा जी बच्चे टीवी नहीं छोड़ते, वो नेटफ्लिक्स है, वो अमेज़ॉन प्राइम है, एक शुरू करते हैं 4-4। पहले तो एक फ़िल्म थी तो चलो 2-2.5 घंटे में ख़त्म हो जाती थी, अभी 8-8, 10-10, 12-12 एपिसोड ना, वो 4-4, 5-5, 6-6 घंटे चलते हैं और हटते ही नहीं है बच्चे, टीवी से निकलते नहीं है। ऐसा कलयुग का पड़ा हुआ पसारा। और जब ऐसे रात रात को जागेंगे और जब वो सुबह उठ के फ़ोन पे चढ़ जाएंगे तो फिर उद्यम कहाँ से करेंगे, नित्यनेम कहाँ से होगा, अमृत वेला कहाँ संभलेगा साथ संगत जी। फिर 5 बाणियाँ, आशा की वार, सुखमनी साहिब, फिर 5-5 जपजी साहब कैसे होंगे साथ संगत जी। उद्यम तो करना पड़ेगा, जब उद्यम करेंगे तब जाके मन निर्मल होगा। हमने उद्यम किया, हमारा मन निर्मल हुआ, उद्यम किया तो गुरु की संगत ने कृपा करके हमें हमारा मन निर्मल कर दिया। हर मार्ग चलत भ्रम सगला खोया। महाराज कहते हैं हरि के मार्ग पे चलते हुए हमारा सारा का सारा भ्रम दूर हो गया है। अकाल पुरख वाहिगुरु जी के रास्ते पे चलते हमें पता लग गया कि काम जो है गलत चीज़ है। भ्रम क्या है? भ्रम है ये काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ये भ्रम, निंदा, चुगली, ईर्खा, द्वेष, ये भ्रम है साध संगत जी। ये सब भ्रम से हमारा जो है छुटकारा हो गया जब हम हरि अकाल पुरख वाहिगुरु जी के मार्ग पे चलते जा रहे हैं गुरु परमेश्वर जी की कृपा से। नाम निधान सतगुरु सुनाया, मिट गए सगले रोगा जियो। पूरे सतगुरु ने हमें नाम का खजाना दिया और पूरे सतगुरु ने कृपा करके हमारे सारे रोग दूर कर दिए। कौन से रोग? ये जो विषय विकारों के रोग मन में लगे हुए थे, ये मोह, मेरा बच्चा, मेरी गाड़ी, मेरा मकान, मेरे बंगले, मेरी प्लेट, मेरी चम्मच, मेरा बेड, मेरी चादर, मेरे कपड़े, ये मोह के रोग से, माया के रोग से, ममता के रोग से, सारे रोगों से हमें दूर कर दिया है। किसने? सतगुरु जी के नाम ने, जो कि बहुत बड़ा खजाना है। जब नाम खजाना मिल गया तो ये बैंकों वाला और ये दुनियावी खजाने की तो ज़रूरत ही नहीं पड़ती है साध संगत जी। जिसको वाकई में एहसास हो जाता है ना, उसके लिए बाकी सब कुछ मिट्टी बन जाता है। सोना भी रख देंगे ना साथ में, 100-100 किलो सोना भी सामने रख देंगे, वो उसको भी मिट्टी समझ के और इग्नोर करके आगे निकल जाएगा। जो पूर्ण साधु होगा उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता साध संगत जी। जैसे बाबा नंद सिंह जी महाराज के पास पटियाले के महाराजे ने उस समय रोल्स रॉयस गाड़ी भेजी, आज से समझ लीजिए कि तकरीबन 90 साल 100 साल पहले। और बाबा नंद सिंह जी महाराज लेना वाले कहते, भाई हमारे लिए क्या गाड़ी करनी है, हमने क्या करनी, वापस ले जाओ इसको, हम नहीं रखेंगे, ये हमारे किसी काम की नहीं, हमने कहीं आना नहीं जाना नहीं, हम आएंगे जाएंगे तो हम टांगे पे चले जाएंगे, हमें गाड़ियों की कहा इसको रखेंगे, फिर इसकी सिरदर्दी है, ठीक करो, ये करो, वो करो, हमें नहीं रखनी। रोल्स रॉयस गाड़ी उस समय भी 1.5 2-2 करोड़ की गाड़ी होती साध संगत जी। गोरों के टाइम पे बाहर से इंपोर्ट करा के पटियाले के महाराजे ने मंगवाई, महापुरुषों को गिफ्ट की। महापुरुष कहते नहीं चाहिए। ये साध संगत जी महापुरुषों के लिए, साधु संतों के लिए तो सब मिट्टी बन जाती है, कुछ इनके लिए मायने नहीं रखता, सिर्फ नाम मायने रखता है। अकाल पुरख वाहिगुरु जी का नाम ही सब कुछ है। अंतर बाहर तेरी बाणी। महाराज आपने इतनी कृपा कर दी है कि अब अंदर भी और बाहर भी जो है ये आप ही की बाणी चल रही है साध संगत जी। यहाँ पे एक चीज़ समझने वाली है कि अंतर जो है ना साध संगत जी, जो हमारी परा बाणी है, पसंती बाणी है और मदमा बाणी है, और बाहर जो है वो बैखरी बाणी है। अभी आज थोड़ा सा ध्यान से इसको समझते हैं कि अंतर साध संगत जी, जब हम लोग मुंह से जाप नहीं भी करते तब भी अंदर नाम जो है वो चलता रहता है, चलता रहता है, चलता रहता है। पसंती बाणी जब हमारी श्वासों में जो है नाम आ जाता है, जिसको हम कहते हैं सांस ग्रास नाम चल रहा है। मध्यमा बाणी हमारी जो धुनी में बाणी चलनी शुरू हो जाती है। ये साध संगत जी स्टेजेस हैं जब हम नाम जपते हैं, जब हम बंदगी करते हैं, भजन करते हैं, 2-2 घंटे, 3-3 घंटे, 4-4 घंटे रोज़ बैठ के अभ्यास करते हैं, तो फिर ये गुरु महाराज कृपा करके बड़ी बड़ी अवस्थाएं देती हैं। और जो बाहर की बाणी, जो मुंह से बोलते हैं बाणी, बैखरी बाणी जिसको हम अपनी ज़ुबान से बोल रहे हैं, मेरे बाहर भी बाणी महाराज आपकी और मेरे अंदर भी आपकी बाणी ही चल रही है, अब और कुछ नहीं चल रहा है।
गुर कहया सब तुद आप कथी तै आप वखाणी। महाराज आप ही ने ये वाणी उच्चारण की है, आप ही उच्चारण कर रहे हो और आप ही ने ये समझ लीजिए कि इसको व्याख्यान करके समझाया है। देखो दो चीज़ें हैं साथ संगत जी, एक तो गुरबाणी है, गुरबाणी तो शायद दुनिया के अंदर धरती के अंदर पहले भी होगी, लेकिन इस वाणी को प्रकट किया गुरु नानक देव जी महाराज ने अपने मुखार बिंद से उच्चारण करके प्रकट किया। कलयुग के अंदर वाणी को सिमरन को प्रधान बना लिया कि वाणी का जाप सिमरन करना ही कलयुग में मुक्ति का एक रास्ता है, उसके अलावा कोई रास्ता नहीं है। तो यहाँ पे समझना है कि तुद आप कथै तय आप वखाणी, आपने खुद उसको उच्चारण किया है और आप खुद ही उसका व्याख्यान करके हमारे तक पहुंचा रहे हो कि ये जो आपने वेदों के अंदर शास्त्रों के अंदर प्रकट कर दिया, गुरु ग्रंथ साहिब महाराज के अंदर प्रकट कर दिया, आपने ऐसा आश्चर्य स्वरूप करके उसको व्याख्यान कर दिया है कि जो आज से पहले कभी हुआ ही नहीं था। गुर कहया सब एको एको अवर ना कोई होएगा जियो। सिर्फ आप ही हो महाराज जो ये कह रहे हो कि हे परमेश्वर आप एक ही हो, आप हमेशा एक थे, हमेशा एक हो। आद सच जुगाद सच है भी सच, नानक होसी भी सच। आप ही हो महाराज, यहाँ पे और कोई भी नहीं है। अवर ना कोई होएगा जी, और आप ये भी कह रहे हो कि आपके अलावा और कोई होगा भी नहीं। तो साध संगत जी ये महाराज कह रहे हैं कि ऐसा सिद्धांत दिया आपने अकाल पुरख वाहिगुरु जी, गुरु जी ऐसे कथन कर रहे हैं कि आप जैसे आज सच जुग आज सच की बात, तो आप पहले भी सिर्फ आप ही थे, आज भी आप ही हो, आने वाले समय में भी आप ही रहोगे और कोई नहीं होगा आपके अलावा। अमृत रस हर गुरते पिया, महाराज कहते हैं गुरु अर्जन देव जी महाराज कि हमने ये अमृत रस जो है ना ये अपने गुरु रामदास महाराज से लिया है और पिया है। हमें ये उपदेश मिला है हरि अकाल पुरख वाहिगुरु जी का। हमें ऐसा कह लो कि प्यारे प्यारे वचन जो हैं वो हमारे घर में मन में तीर करके गए हैं, जिससे हमें बहुत रस प्राप्त हो रहा है। हर पैनन नाम भोजन थिया, हमें हमारे लिए तो कपड़ा ही नाम है, हमारे लिए तो खाना ही नाम है। हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि हमें नए नए कपड़े चाहिए, हमें नया नया खाना चाहिए, हमें अगर भूखा भी रखा जाएगा तब भी हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि हम तो नाम को खा रहे हैं, नाम का रस पी रहे हैं। साथ संगत जी जो अभ्यासी है ना उनका वैसे ही भूख बहुत कम हो जाती है, कई कई घंटे अभ्यास कर कर के उनको ज़रूरत ही नहीं पड़ती। आम लोगों को 2-3-4 घंटे में कुछ ना कुछ खाना पड़ जाता, कभी कुछ कभी फ्रूट, कभी ये कभी वो। अभ्यासी गुरसिखों को प्यारों को ज़रूरत ही नहीं पड़ती, सगों संगत उनकी सेवा करने की इच्छा रखती है कि अरे महापुरुषों ये भी खा लो, अरे साधु जी ये भी खा लो, अरे बाबा जी ये भी खा लो, लेकिन उनका जी नहीं करता, उनको भूख प्यास लगती ही नहीं है, क्योंकि अंदर नाम ने इतना ज़बरदस्त आनंद दिया हुआ है। नाम रंग नाम चोज तमासे, नाओ नानक कीने भोगा जियो। महाराज कहते हैं नाम का ऐसा रंग चढ़ा हुआ है, इतना आनंद आ रहा है, ऐसे आश्चर्य चोज मतलब आश्चर्यजनक तमाशे जो हैं वो तमाशे जो हैं नाम ही बना हुआ है। साथ संगत जी हमें टीवी के सीरियल देखने की ज़रूरत नहीं पड़ती, हमें नाम ही अलग अलग रंग दिखाता है। यकीन मानिए जब इंसान की बिरती जुड़नी शुरू हो जाती है ना तो ऐसा ऐसा ज्ञान ऐसे ऐसे रंग तमाशे दिखाते हैं, बंदे की बिरती टूटने का भी मन नहीं करता, उठने का भी मन नहीं करता, घंटों घंटों जी करता बंदा बैठा ही रहे। इतना आनंद महाराज बख्श देते हैं, ऐसे ऐसे तमाशे चोज अपने निराले दिखाते हैं, कोई पुराने, कोई आज वर्तमान के समय के, कोई आने वाले समय के। नाओ नानक कीने भोगा जियो, महाराज कहते हैं हमारे लिए तो नाम ही जो है वो एक तरीके से सबसे बड़ा भोग पदार्थ है। हमें सबसे ज़्यादा आनंद जो है वो नाम से आता है। परमेश्वर के नाम को जान लिया है, यही हमारे लिए भोग बन चुका है। इसका अर्थ ही भी बनता है साथ संगत जी कि नानक कीने भोगा जियो, मतलब कि जैसे स्त्री और मर्द आपस में संभोग करते हैं ना, महाराज कह रहे हैं हमारी सुरत का और नाम का ऐसा संभोग होता है कि हम इतने प्रसन्न हो जाते हैं, इतने खुश हो जाते हैं कि हमारी सुरती बिरती में सिर्फ आनंद ही आनंद होता है। महाराज आपका नाम जप के, आपके नाम के साथ जुड़ के
और सात संगत जी यहाँ पे 99वें अंग का ये जो है दूसरा शब्द समाप्त होता है।